2023। यहाँ चुनाव आयोग ने सोमवार को छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 7 नवंबर और दूसरे चरण में 17 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें बस्तर की 12 और राजनांदगांव की 8 विधानसभा सीटें शामिल हैं। वहीं दूसरे चरण की बात करें तो बाकी 70 सीटों पर मतदान होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। वहीं 23 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे। सभी 5 राज्यों में नतीजे 30 दिसंबर को आएंगे। वहीं मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी सत्ता पर काबिज है, तो वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी और बीआरएस सत्ता में है, तो वहीं मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है। तो आपको बता दें कि 3 दिसंबर वो तारीख होगी जहां 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and 1 phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in 1 phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October, and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll, and date of poll is 30th November, with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. And again, तो चलिए सीधे रुक कर लेते दिल्ली का, जहां से हमारे साथी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहीं रायपुर से हमारे साथ विशेष संवाददाता गौरव शर्मा जुड़े हुए हैं। पहले रुक कर लेते दिल्ली का। स्पर्श, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने सोमवार को 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, क्या कुछ लगता है 5 विधानसभा चुनाव में राज्यों में चुनाव होगा? किस तरीके से इन तारीखों को लेकर तैयारियां की जा रही हैं? और आगे देखिए, बिल्कुल 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान जो है फिलहाल कर दिया गया है, और जो है छत्तीसगढ़ में 2 चरण और बाकी राज्यों में 1 चरण में चुनाव होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल अगर हम एक लेटेस्ट जानकारी दें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय पर चल रही थी, वो जो है खत्म हो चुकी है। हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। यहां पर सीधे तौर पर जो है मंथन किया गया कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसकी किस तरह की रणनीति जो है वो फिलहाल जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। हमने देखा कि बीजेपी पहले ही जो है अलग अलग राज्यों के संदर्भ में छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, वहां पर जो सूची है वो जो है उतार चुकी है चुनाव घोषित होने से पहले। तो फिलहाल कांग्रेस की जो सूची है वो कब तक आती हुई नजर आएगी वो सीईसी की बैठक में डिपेंड होता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक व्यापक रणनीति कहीं ना कहीं यहां पर बनाई गई है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कि किस तरीके से जो है जो चुनावी मैदान है उसमें उतरना जो है कांग्रेस को है। हमने ये देखा कि महिला आरक्षण के मसले को एक बड़े तरीके से जो है जमीनी स्तर पर उतारने की कोशिश जो है यहां पर कांग्रेस जो है करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा बात करें तो जो अलग अलग मसले हैं, ओबीसी जो है सेंसस की बात करें, उसकी बात करें, जातिगत जो जनगणना है उसकी बात करें, इन तमाम मसलों को लेकर जो है फिलहाल कांग्रेस जो है जमीनी स्तर पर जनता के बीच में जाती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान पूरी तरीके से जो है बिगल बच चुका है, और अब से कुछ ही देर बाद जब तमाम नेता बाहर आते हुए नजर आएंगे, किस तरीके का रुख उनका जो है इलेक्शंस को देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, वो भी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन फिलहाल सभी की निगाहें जो है इलेक्शन कमीशन पर टिकी हुई थी, और फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने जो है 5 राज्यों का चुनाव जो है ऐलान कर दिया है। जी स्पर्श, बने रहिएगा हमारे साथ। सीधे रुक कर लेते रायपुर का, हमारे साथी गौरव हमारे साथ बने हुए। गौरव, छत्तीसगढ़ की बात करें तो जिस तरीके से भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस की अभी तक एक भी सूची नहीं आई है, तो अब तारीखों के आने के बाद कितना दबाव पार्टी पर बनेगा और कब तक पहली या दूसरी सूची आ सकती है? देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए निश्चित रूप से 2 चरणों में चुनाव हो गए माना जा रहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो
पहले चरण में इस बार कई नई सीटों को भी जोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ में इस बार पहले तो बस्तर और राजनांदगांव जिले ही शामिल हुआ करते थे। बस्तर की 7 जिले और राजनांदगांव जिले को जोड़कर सीटें होती थी, लेकिन इस बार कवर्धा जिले को भी जोड़ दिया गया, तो ऐसी लगभग 20 सीटें हैं। अब इन 20 सीटों पर कांग्रेस की निगाहें भी है और ये माना भी जा रहा था कि बस्तर और राजनांदगांव जिले के जो कांग्रेस के प्रत्याशी, उनका ऐलान पहले करना होगा, क्योंकि इन सीटों में पहले चुनाव होगा। लेकिन अब इस बात के संकेत भी मिले हैं कि प्रत्याशियों को बता दिया गया है कि वे अपनी तैयारी करें, क्योंकि 13 तारीख से ही नामांकन की शुरुआत होगी। ऐसे में उन्हें दस्तावेजी जो तैयारियां करनी, उसके लिए निर्देशित कर दिया गया, उन्हें संकेत कर दिए गए हैं। ये माना जा रहा है कि सीसी की बैठक के बाद में सूची आ जाएगी, लेकिन सूची आने के पहले ही जो संभावित प्रत्याशी होंगे जिन पर कांग्रेस दांव लगाएगी, उन्हें इस बात के संकेत कर दिए गए हैं कि आप चुनाव की तैयारी शुरू करें, दस्तावेज तैयार करें और जो नामांकन समेत अन्य प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाएं। तो कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारियां कांग्रेस ने पहले ही शुरू कर दी थी और अब चूंकि निर्वाचन आयोग ने तिथियों का ऐलान भी कर दिया, तो उसके बाद में ये माना जा रहा है कि अब सूची भी जल्द आ जाएगी, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को संकेत कर दिए हैं। जी, अब जिस तरीके से देखिए कि भाजपा ने सूची जारी करी है, तो भाजपा के पास पहले भी समय था और अभी भी समय है जनता तक डायरेक्ट पहुंचने का, 1-to-1 बात करने का, चुनाव प्रचार करने का। लेकिन जब तक कांग्रेस की सूची जारी नहीं होती, तब तक वो प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, जनता के बीच खुद को प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो कितना घाटा ये लेट सूची जारी होने का हो सकता है? देखिए, हम अपने दर्शकों को इस बात की जानकारी लगातार देते रहे कि कांग्रेस रणनीति के तहत बहुत जल्दी अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं करेगी। रणनीति के तहत पर्याप्त समय दिया जाएगा। जिन प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारना है उसको पहले ही संकेत दिए जा चुके थे, पहले ही वो प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन कहीं ना कहीं भीतरघात और अंतरकलह जैसी स्थितियों को रोकने के लिए, चूंकि कांग्रेस सत्ता में है, सत्ता में होने के बाद में कहीं ना कहीं भीतरघात और अंतरकलह की जो आशंकाएं होती वो ज्यादा होती हैं, क्योंकि सभी चुनाव लड़ना चाहते हैं कांग्रेस से की टिकट से। ऐसे में कांग्रेस ने रणनीति के तहत इस बात को तय किया था कि आचार संहिता लगने के पहले या आचार संहिता लगने के कुछ समय बाद ही प्रत्याशियों की सूची का ऐलान किया जाए। लेकिन फिलहाल अभी 20 सीटों जिनमें पहले चुनाव होना है, उनके संभावित लोगों को अलर्ट किया गया है। उन्हें इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने दस्तावेज तैयार करें, जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी करें और जल्द से जल्द सूची जारी हो, इसके लिए स्क्रीनिंग और उसके बाद सीसी की बैठक की प्रक्रिया तो दिल्ली में होगी। जी गौरव, जिस तरीके से देख ले कि अब प्रचार प्रसार का समय भी शुरू हो गया है, बड़े बड़े दिग्गज नेता भी अपनी अपनी पार्टियों के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, किस तरीके की रणनीति से दोनों पार्टी अब क्षेत्रों में काम करेंगी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बड़े नेताओं की जो सभाएं हैं वो लगातार हो चुकी हैं। अगर हम दोनों ही पार्टियों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की लगातार कई स्थानों पर सभाएं हो चुकी है, कई केंद्रीय मंत्रियों की सभाएं हो चुकी है। परिवर्तन यात्रा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने केंद्रीय नेतृत्व को छत्तीसगढ़ में लगभग झोंक ही दिया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी वरिष्ठ नेताओं को अपने बुला लिया है, राष्ट्रीय नेताओं को यहां आमंत्रित कर चुकी है। इसी तरह से कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हो या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की बात हो, लगातार इन नेताओं का दौरा छत्तीसगढ़ में अलग अलग कार्यक्रमों में हुआ है और अभी भी इस बात की रणनीति बनाई जा रही कि जिन स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता आएंगे, कमोबेश उन्हीं स्थानों पर कांग्रेस के भी नेता आएंगे। तो लगातार रणनीतिक रूप से इसकी जो तैयारियां हैं वो पहले से की जा रही थी और अब इसको इम्प्लीमेंट होते हुए भी हम देख पाएंगे बहुत जल्द। जो स्टार प्रचारक है छत्तीसगढ़ के, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे कांग्रेस के हों, दोनों की घोषणा भी होगी और इसके बाद दोनों ही दलों के स्टार प्रचारक मैदान में होंगे। जी तो स्पर्श एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, वहां दिल्ली में CWC की बैठक भी चल रही है, क्या कुछ लगता है कितनी देर में ये बैठक खत्म होगी और किस तरीके के परिणाम सामने आएंगे? क्या अपडेट बैठक को लेकर? देखिए, फिलहाल बैठक जो है खत्म हो चुकी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बात की जाए, तमाम नेता जो है बाहर निकलना जो है शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस की हिमाचल की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, हम उनसे बात भी करने की कोशिश करते हैं। मैम, एक बड़ा चुनाव था, किस तरीके से जो है हिमाचल में जो है आप जो है जीतते हुए नजर आए थे और अब 5 राज्यों में चूंकि चुनाव का ऐलान हो गया है, तो किस तरीके से इसको देखेंगे मैम? हाँ जी मैम, हिमाचल से जो है जीत की कहीं ना कहीं शुरुआत हुई थी, अब चुनाव का ऐलान हो गया। छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, देखिए अब ये मार दिया था इन्होंने। हाँ, बड़े इडियट है यार ये, पागल जैसे ऐसे धक्के मारते हैं। रहने दो।
से लगा? तो स्पर्श हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए थे और बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीड़ के कारण वो शायद बात नहीं कर पाए। तो चुनाव आयोग ने आपको बता दें सोमवार को यानी कि आज 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाली डेटों का ऐलान कर दिया है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग ने जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान किया उनमें अकेले छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे। है भारत से अलग नहीं है और कभी न कभी वो भारत में अवश्य मिलेगा। अक्सर ये सिंधु प्रांत हो गया। तो आप सुन रहे थे कैलाश विजयवर्गीय को जो बोल रहे थे कि चुनाव को लेकर वो पूरी तरीके से तैयार है और भाजपा को लेकर फुल कॉन्फिडेंस मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। तो आपको हम बता रहे थे कि विधानसभा चुनाव में 5 राज्यों में जो ऐलान हुआ है उसमें से छत्तीसगढ़ अकेला ऐसा राज्य है जिसमें 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 7 नवंबर को मिजोरम की सभी और छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर वोट डाले जाएंगे।